भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर देखने को मिल रही है। सर, कैसे आप देख रहे हैं जो तमाम राज्यों में चुनावी नतीजे जो है सामने आ रहे हैं? मैं ही नहीं देख रहा, सारा देश देख रहा है और सारा देश आज खुशी मना रहा है। जो सपना माननीय मोदी जी की देखरेख में इस हिंदुस्तान की जनता ने जो देखा है, वो लगता है कि हम इस टारगेट पर पहुंच गए। क्योंकि समय बहुत कम है, 2047 आते आते इस देश को विकसित देश बनाना है। देखिए, जहाँ तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, एक समय ऐसा था कि वेस्ट बंगाल बहुत धनाढ़ प्रदेश था, लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे लेफ्ट और ममता ने इस प्रदेश का नाश कर दिया। सारी इंडस्ट्री उजड़ गई, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब, तो जाने का मन नहीं करता था किसी का। इस बात से तंग आके और जब मोदी जी का विश्वास, उनकी गारंटी, उसको मान लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सारा देश का विकास देखा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो। इसी बात को लेके इस बार की वोटिंग रिकॉर्ड तोड़ गई। क्योंकि वो लोग जब भी चुनाव होता था तो बूथ कैचरिंग करते थे, वो ही नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेज ने बूथ कैचरिंग नहीं होने दी, लोगों ने अपने मन से वोट डाला। नतीजा आज हम 200 पार करने जा रहे हैं और ममता हार को पचा नहीं पा रही, ऐसी ऐसी उल्टे उल्टे बयान दे रही है। जो 15 साल चीफ मिनिस्टर रही है, वो क्या प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहिए? सत्ता आनी जानी चीज़ है। इसलिए केवल वेस्ट बंगाल नहीं, आसाम देखोगे 2/3 मेजोरिटी से वहाँ भी डीएमके में जो लूट चला रखी थी डीएमके ने, खासकर तमिलनाडु में, लोगों ने डीएमके को हराने के लिए उसको धरातल पर ला दिया, क्योंकि उनका साथ कांग्रेस के का था। और डीएमके की लूट की वजह से हम मानते हैं कि हमारे बीजेपी की वहाँ सरकार नहीं बनी, परंतु लोगों ने देखा कि हमें डीएमके को हटाना ज़रूरी है और हटाने के लिए वोट बंट ना जाएं, इसलिए तीसरे विजय जी को वोट दे दिया। यानी आज देश, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, मध्य भारत हो, सारा देश एक लाइन पर चलेगा और ये देश आगे बढ़ेगा। महिला आरक्षण भी सर क्या एक बड़ा फैक्टर रहा जिस तरीके से जो संसद में मोदी जी ने बाकायदा ये कहा कि ये सरे मैं आपको दूंगा विपक्ष को। कांग्रेस नहीं मानी, डीएमके नहीं मानी, टीएमसी नहीं मानी। महिलाओं ने भी जम के वोट उन तीनों पार्टियों के खिलाफ डाले। मौका था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। देश की आधी आबादी, उसका भी अनादर करना, ये डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है। कांग्रेस के प्रदर्शन को सर आप कैसे देख रहे हैं? एक केरल को छोड़ दे तो बाकी जगहों पर, चाहे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, असम की बात की, कांग्रेस का नाम लेना तो अब कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। कांग्रेस का नाम तो जहाँ जहाँ भी चलेगा, 1-1, 2-2 सीट कहीं कहीं आती है कांग्रेस तो वही। खासतौर पर सर आपके जो नए अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, नितिन नवीन, उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। पहला ऐसा बड़ा चुनाव जो है सामने आया था। चुनौती थी नहीं, माननीय मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर ये देश विश्वास करता है। तो हमारे साथ में बात करने के लिए चौधरी धर्मवीर सिंह जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।